नमस्कार, मैं खड़ा हूँ बायर कंपनी गेट के ऊपर और यहाँ कुछ बहुत सारे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट से हैं वो यहाँ कुछ जानना चाहा कि इनकी समस्या क्या है। तो इन्होंने बताया कि इनका इंक्रीमेंट नहीं होता है, इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है और इनकी बहुत सी समस्याएं हैं जो हम इनके मुंह से सुनेंगे। आइए जानते हैं। बोलो सर जी, 2018 से काम कर रहे हैं, कभी हम लोग का एग्रीमेंट होता नहीं है सर। जब पगार बढ़ाने की बात करते तो बोलते हैं कि निकाल देंगे तुम लोग को, पंचिंग बंद कर देंगे, ऐसा करके। तो हम लोग की मांग ये है कि 18,000 पगार, बोनस अलग और साल में जो त्यौहार होता है उसका फीस भर करके छुट्टी मिलना चाहिए। तो आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं यहाँ? 2018 से कर रहे हैं सर। 2018 से हो गया, मतलब 2018 से मतलब 7-8 साल हो गया आपको जॉब करते करते। तो आपको इससे फैसिलिटी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिलती। कुछ भी मांगते हैं तो बोलते हैं कि निकाल देंगे, ऐसा करा। मतलब आपको धमका के बोलते हैं कि आपको गेट बंद कर देंगे। लेकिन सब कभी देखिए बोलते हैं कि भगा देंगे। कंपनी का जूता पहनते हैं सर हम लोग। फिरोज नाम है सर मेरा। देखिए हमारा देखो, हम 5 साल हो गए नौकरी करते हुए। हम लोग उनको पगार के लिए बोलते हैं तो हमारा पगार बढ़ता नहीं है, और हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि तो गेट खुला है, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग किसके पास फरियाद लेके जाए बोलने के लिए? तो आप लोगों ने ये कंपनी मैनेजमेंट को कभी कंप्लेन किया? बहुत बार सर किया, बहुत स्टाफ किया है, बहुत आदमी निकल भी गया है, लेकिन इस बार हम लोग ने अलग ही तरीके से अपना रोड शो किए हैं। तो कंपनी मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। कैसा धमकी क्यों दे रहे हो? हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं 2 दिन का अभी टाइम। अभी आके हमारा मैनेजर बोल के गया कि 2 दिन का टाइम देता हूँ आपको, अंदर चलो, खाना फ्री मिल जाएगा 2 टाइम का। बस ये खाने में हम लोग को मतलब बहकाना चाहते हैं। नहीं, बायर जो कंपनी काफी रेपुटेड कंपनी है, तो यहाँ ये चीजें बायर कंपनी सर हम लोग को इनको पैसा दे रही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे को पैसा नहीं दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दे रहा है सर। ऊपर से पैसा बहुत है हमारा सर, लेकिन ये कंपनी हमको दे नहीं रही है। और किसी क्या समस्या है? बोल नैसान भाई बोल। यही समस्या है, पगार का ही सर। 5 साल से काम कर रहे हैं। कितना इंक्रीमेंट होता है? कितने साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ आपका? मैं 5 साल से काम कर रहा था, 2,000 रुपये बढ़ा होगा 5 साल में। 5 साल में सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा है? वो भी सरकार की तरफ से कुछ बढ़ा था तभी। सरकार की तरफ से बढ़ा था तब। ये लोग की तरफ से कुछ भी नहीं बढ़ा है सर। मतलब 5 साल से आप लोग, आप देखिए 5 साल में इनका 2,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे ये कह रहे हैं। और किसी को कोई समस्या है? यही सबको समस्या यही है। कुछ बोलना चाहेगा? बोलो। हाँ सर, मेरा नाम करण है। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, हम लोग बायर में जॉब करते हैं, मेरा 5 साल हो गया है, लेकिन मैं कुछ भी मतलब मेरे को यूनिफॉर्म जूता जो भी मांगता हूँ तो इसके लिए वो लोग यही बोलते हैं कि मिलेगा, साइन करा लेते, लेकिन देते ही नहीं है। अच्छा, साइन करा लेते हैं। और केमिकल ऐसा है कि सर पैर में पानी चला जाता है, केमिकल बनता है, जूता फटा है, यूनिफॉर्म का बोलते हैं मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। जब भी बोलते तो बोलता है इसमें दौड़ाऊंगा, ये प्लान में परेशान करूंगा तुम लोगों को। कौन बंदा है जो ऐसा बोलता है? ये हमारे मैनेजर अरविंद पाटिल सर। सब मैनेजर ही बोलता है। वो बोलता है आजा बोलो। बोलता है आपको मैं निकाल दूंगा, ज़्यादा बोलोगे पंचिंग बंद कर दूंगा। और हम लोग आते हैं तो 4 दिन में पंचिंग चालू करता है वो लोग। तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि 14,000 पगार में 4,000 रुपया रूम भाड़ा है सर। गैस का महंगाई हो गया, चौपड़ी है नहीं, इतना महंगाई में कैसे चलेगा? 14,000 में 4,000 रुपया राशन बिल आ जाता है, 4,000 रूम भाड़ा आ जाता है। बच्चे हैं, शादी हो गया है हमारा, बीवी बच्चे हैं, खर्चा 1 रुपया भी पैसा नहीं बचता है। तो हमारा मांग है कि 18,000 हो जाए तो कोई शिकायत नहीं रहेगा। बोनस मिलना चाहिए, बोनस हम लोग को नहीं मिलता है। और एक भी छुट्टी का नहीं मिलता है। और मिठाई भी दीपावली में कुछ नहीं देता है। खाना खिला के सर बस भेज देता है। खाना खिला के भेज देता है। हमारे साथ मौजूद हैं, तुम्हारा पीस सुनाओ। हमारे साथ मौजूद हैं अनु मिर्जा जी। जैसे इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ऐसा कुछ इशू वर्कर के साथ है, तो मैं इनके कहने पे आया और जानते हैं इनसे कि इनके पास क्या समस्या वर्कर लेके आए थे। वार्ड नंबर 3 का ये इलाका है और उससे टचोटच है। वार्ड नंबर 3 से हम लोग लड़े भी हैं इलेक्शन। और वर्करों की समस्या तो बहुत तकलीफदायी है और दुखदायक है। आज के ज़माने में 14,000 में घर गुजारना बहुत मुश्किल है। रूम भाड़ा हो, गैस बाटला हो, ये हो, और ये लोग तो काम करवा रहे हैं, ना इनको सेफ्टी का कोई इंतज़ाम है, ना जूता, कपड़ा, ड्रेस, प्रॉपर हेलमेट, कोई चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर रहे। और जो भी इनके जो पाटिल है या पिंटू भाई है या कोई भी है जो धमकाने की बात कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया देख के पुलिस वाले को बुला के मार देंगे, तो अगर उनको मारना है तो मरवा ले वे। और मगर मैं इनको खुला बोल देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इन वर्करों के साथ है और आने वाले समय में हम इनको आवेदन देंगे। हमारे जो यहाँ के विपक्ष के लीडर हैं पीरू मकरानी जी, उनका लेटर हेड पे हम इनको वो देंगे कि इनका पगार 18,000 रुपया किया जाए और इनको छुट्टी भी भर के दिया जाए। और जो फैसिलिटी होती है वो इनको मिलना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी का नाम इनके साथ जुड़ा है, कंपनी अगर पैसा दे रही है तो ये वर्करों लोगों को देना चाहिए। अभी
जो हमारे जो सेठ थे, माइक्रो इंक के सेठ थे अंजुम बिलाकिया, वो परसों ही इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाए हैं 22 करोड़ रुपया। आपको मालूम होगा पत्रकार बंधुओं को कि 22 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया VIM में। तो ये जो वर्कर हैं, ये एम्प्लॉई यहाँ के मेन बोन है और इतना काम करके इतनी कंपनियों को आगे ले जाने वाले ये लोग हैं। जो स्टाफ के लोग हैं उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइवेट और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बिचौलिए पैसा खा जा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है और कितना PF कट रहा है, ये सब चीज़ जांच का विषय है। और आने वाले समय में अगर हमारे वर्करों को कोई भी हाथ लगाने के या धमकाने की बात करेगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, खड़ी है। चाहे हमें आनंद भाई को बुलाना पड़े, चाहे हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट किशन भाई को बुलाना पड़े, चाहे वापी शहर महेश सेवंती को बुलाना पड़े, खंडू भाई को बुलाना, हम सब वर्करों के साथ हैं और हम इनको एक लेटर लिख के देंगे। इनको हमने बोला है, आश्वासन दिया है। और कंपनी से अभी आके लोग लुभाने बातें चल रहे हैं कि कैंटीन का खाना फ्री कर देते हैं और ये सब बातें चल रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि इन गरीब मजदूरों का 18,000 पगार होना चाहिए। 18,000 पगार में होगा तो 3-4 हज़ार इनको बचेगा, वरना कुछ बचने वाला नहीं। आज महंगाई, चाहे पेट्रोल का खर्चा देख लो, पेट्रोल क्या है, बाटला देख लो, पढ़ाई है, दुनिया के खर्चे लगे हैं, तो ये 14,000 में कुछ होना जाना नहीं है। तो कंपनी के मैनेजमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि इन गरीबों का सुने और इनका पगार 18,000 रुपया कर दे, और नहीं तो आगे वाले दिनों में आंदोलन की तैयारी भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और सारे कांग्रेस पार्टी के लोग एकजुट हैं और हम इनके साथ हैं। धन्यवाद धन्यवाद। वापस है बोलो। 26 दिन का 18,000 सैलरी चाहिए और PH भी चाहिए हमको। बाकी इतना महंगाई है, महंगाई में बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, गैस बाटला, रूम भाड़ा 14,000 में कहाँ हो पाता है। मांग ये है कि हमको 18,000 रुपया पगार होना, प्लस में बोनस होना दिवाली का, प्लस में ये लोग वर्दी जूता ऐसा कुछ देते नहीं है, ये भी होना। और CL जो भी है वो भी देना चाहिए। बाकी हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? किस लिए हड़ताल किया गया है? हड़ताल का मुख्य कारण यही है कि हमारा पगार नहीं बढ़ता सर। पगार नहीं बढ़ता हमारे को है। पगार चाहिए 18,000 रुपया, पगार बढ़ता है, साल का 2 बोनस रुपया, 4 चाहिए रुपया ऐसा और पगार अपना जो त्यौहार आता है छुट्टी, वो हमको भर के चाहिए। यही मुद्दा है हमारा सब पूरा एम्प्लॉय को। जैसे आप देख रहे हैं, मैं बेयर के गेट पे खड़ा हूँ और यहाँ वर्कर की बहुत सारी समस्याएं थी, जहाँ उनके मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनका शोषण कर रहे हैं, पुलिस की धमकी दे रहे हैं और उनको गेट बंद करने की धमकी दे रहे हैं। मैं बेयर के मैनेजमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग एक बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी है, आप अपने ब्रांड का इमेज ऐसे मत खराब कीजिए। एक गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको आप रोकिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।